आप सामर्थ के साथ अगुवाई करो। प्रदेश में रिवाइवल लेकर आओ पिता, और इस कलीसिया को भी मजबूती करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रत्येक कलीसिया के सदस्यों के लिए, हर एक मेंबर्स के लिए, परिवारों के लिए आपकी वचन के साथ आप अगुवाई कीजिए, आपकी सामर्थ बनाए रखिए प्रभु यीशु। तेरी इच्छा और तेरी अनुग्रह में आप अगुवाई करिए। तेरी आत्मा के द्वारा लोगों को बल दीजिए और काम करने वाले लोगों को जोड़िए पिता, नए लोगों को जोड़िए प्रभु यीशु। तेरी सामर्थ, तेरी दया, तेरी कृपा के अनुसार आप अगुवाई करिए। धन्यवाद देते राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता आपकी पवित्र लहू के लिए धन्यवाद देते, जिससे लोग आज पापों से छुटकारा, पापों से शुद्धिकरण मिलता है पिता। जो लोग आज तेरे पास आते हैं आप उन्हें क्षमा करते हैं, जो अपने पापों को नम्रता से मान लेते हैं प्रभु यीशु आप उन्हें ऊंचा करते हैं, उठाते हैं। तेरा वचन कहता है कि जो लोग जिस गड्ढे में गिरे हैं उस गड्ढे से आप उनको निकालते हो प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते पिता। आज इस सभा को तेरे चरणों पर रखते हैं, इस एरिया के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी शांति, तेरी दया, तेरी अनुग्रह बनाई रखिए प्रभु यीशु। तू सच्चा परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते इस जगह के लिए, धन्यवाद देते इस सभा में तेरी आत्मा के द्वारा तेरी इच्छा अनुसार और सर्व से तू बातें कर पिता। हमारे बल, हमारी शक्ति से नहीं, पर तेरी आत्मा के शक्ति से बातें करते हो। धन्यवाद देते तेरी जयकार महिमा करते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते। धन्यवाद करते इस समय की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को उतर आया जहां में अब पिता इंसान बन के। है दी आवाज़ फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को उतर आया जहां में अब पिता इंसान बन के। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार।
पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। तू जीवित है, तू अद्भुत और चमत्कार करने वाला परमेश्वर, तू मुर्दों को जिलाता है, भटके हुओं को राह दिखाता है, तू आंधी तूफानों को शांत करता है। तू सर छोड़कर इस धरती पर आकर तूने मनुष्य को पिता से मिलवाया है, मुर्दों को जिलाया प्रभु यीशु, अंधों की आंखें खोल दिया, पापियों का पाप क्षमा किया, दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों को, दुष्ट आत्मा को आपने भगाया और उन्हें चंगाई दिया, ठीक किया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। तू जीवित है और हमारे बीच में मौजूद है। आज हम तुझसे सुनना चाहते हैं, हमारी मन, हमारी हृदय को, हमारे शरीर को हम तेरी ओर झुकाते हैं प्रभु यीशु। आज आप हमें भर दो पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। तेरी क्रूस, तेरे वचन, तेरी योजना के लिए धन्यवाद देते। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय
धन्यवाद प्रभु ईश्वर जी। पिता, हम नम्रतापूर्वक आज आपको ग्रहण करना चाहते हैं। आपकी जैसा हमारी सोच दीजिए, आपके वचन के अनुसार चलने में मदद करिए प्रभु ईश्वर। तो धीरज बंद है, तेरी धीरज में हमें चलने में मदद करिए। तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझ दीजिए पिता। हमारी समझ, हमारी विचारों को खोल, हमारी आंखें खोल पिता, ताकि हम तेरी आज्ञाकारी बन सके, आपके साथ वफादार बन सके। प्रभु यीशु, आपके वचनों के अनुसार कृतज्ञ रह सके। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप हो वैसे तेरे पुत्र पुत्रियां बन सके। प्रभु यीशु, हर एक लोगों को आप इसीलिए बुलाए हैं ताकि आप उनके द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन के द्वारा, संदेश के द्वारा लोगों के जीवनों में बातें करिए पिता, और एक लक्ष्य दीजिए प्रभु यीशु, ताकि उस लक्ष्य में आगे बढ़े और विश्वास जीवन को आगे मजबूत बना सके। आप सहायता करिए प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा संभव हो सकता है। तेरे लोगों के द्वारा, जो हमारे आसपास लोग हैं प्रभु यीशु, उन लोगों से हम प्रेम कर सके और तेरे वचनों को बांट सके और हमेशा में मिलाप रख सके। हम नम्रता का व्यवहार कर सके, हम अनुग्रह के शब्द बोल सके, हम सद्गुणों में बढ़ सके। प्रभु यीशु, जिस तरह आपके साथ बर्ताव हुआ और आपने सब कुछ सहा, उसी तरह हमें भी तैयार करके हम सहन कर सके। धन्यवाद देते, स्तुति महिमा कर। जीवित
श्रीधर पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है आपका भी। और इस सप्ताह कल उपवास प्रार्थना है, खास करके क्रिसमस के लिए और जगह के लिए बजट में हो। जो जगह देखने गए थे वो जगह है बजट में एक दिन के लिए, पर वहाँ पर शायद और भी कलीसिया है जो क्रिसमस मनाएंगे 25 तारीख को शायद, बट अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया। क्रिसमस प्रोग्राम होगा और कहाँ होगा हमें भी नहीं मालूम, पर होगा। और जो भी होगा बेस्ट होगा, अच्छा होगा, और जो भी करेगा परमेश्वर बेस्ट करेगा, ठीक है। तो कल प्रार्थना है 6:30 बजे, तो आप सभी का स्वागत है। आइए प्रार्थना करेंगे बैठ के सभी लोगों के लिए, कलीसिया के लिए और क्रिसमस के लिए, ठीक है। और क्लास सिद्धांतों का सर्वेक्षण खत्म हुआ, अब पहला भाग, दूसरा भाग हम लोग जनवरी से शुरू करेंगे। और बुनियादी बाइबल सच्चाइयाँ अभी चालू है, मतलब 12 क्लास हुआ है, 12 तक 13, 14, 15 3 क्लास बाकी है। इसी हफ्ता में शायद कंप्लीट हो जाएगा, अगले हफ्ता में। ओके, उसके बाद फिर नया क्लास चालू होगा। तो नया क्लास में आइए, 2 महीना 3 महीना में 3 क्लास 4 क्लास कर सकते हैं। ओके, तो ये था सूचनाएं, और आप तैयार करिए क्रिसमस के लिए जो भी आप करना चाहते हैं। परमेश्वर हर किसी को इस्तेमाल करना चाहता है अलग अलग तरीके से ना। देखेंगे आम का सीजन आता है, जब आप रास्ता में जाते हैं तो आम के पेड़ में जब क्या बोलते हैं वो आता है, जब फूल बॉल जब आता है तो देखेंगे कुछ डाली में आया, कुछ डाली में नहीं आया, दिखता है। देखें कभी क्लियर दिखता है कि ये डाली में आया आम की, पर ये डाली में नहीं आया ना। तो कई बार होता है सेम है, डाली कुछ अलग नहीं है, पर एक तरफ डाली में आया, दूसरी तरफ डाली में नहीं आया। इसका क्या रीजन है नहीं मालूम ना। अगर हम लोग भी वैसे हैं तो एक डाली में फल आ रहा, एक डाली में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डाली कामयाबी नहीं है, पर ये डाली जरूरी है। जो डाली में नहीं आया है वो डाली भी जरूरी है आम के पेड़ में, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और उसी प्रकार हम लोग देखेंगे इसमें एक विधवा के ऊपर ना, आप लोग ये कहानी जानते हैं हमेशा। तो परमेश्वर विधवा की तारीफ किया, मरकुस का 12 अध्याय 41 से लेकर। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इनमें से एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी, सारी जीविका डाल दी। लोग बढ़ती में से डालते हैं, अपने पास कुछ रख छोड़ते हैं और फिर डालते हैं। उसने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। जो डाली में बॉल आया है उसको लोग देखते नहीं जाता, जिसमें नहीं आता है उसके बारे में विचार करते हैं। देखें कभी जब आप देखेंगे ये डाली में आया क्यों नहीं, वो विचार करते हैं, क्या कीड़े लग गया या कुछ गड़बड़ है? नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं। उस पेड़ में एक तरफ लगेगा, एक तरफ नहीं लगेगा।
परमेश्वर की इच्छा है। कई बार कलीसिया में कोई देगा, कोई नहीं देगा, बट वो परमेश्वर की इच्छा है। ये विधवा का तारीफ क्यों किया? सब लोगों ने डाला पर उनकी तारीफ नहीं किया। उनसे कहा कि वो लोग बढ़ती में से डाला, उनकी बढ़ती में से, पर इसने अपनी घटी में से डाला। और जब हम त्याग पूर्वक डालते हैं तभी परमेश्वर याद रखता है। त्याग पूर्वक, जब हमारे पास कुछ नहीं, तब उसको कहते हैं विश्वास। ये विश्वास से डाले, पूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा था। उसकी धन या उसकी पैसों पर उसका भरोसा बिल्कुल नहीं था, उसका पूरा भरोसा परमेश्वर पर था। सोचिए, होएगा तभी हम देंगे, नहीं होगा अरे इस साल नहीं दे पाएंगे, पहले से प्लानिंग कर, नहीं है तो दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर जानता है। पर कुछ अपने विचार में मत रहिए, भरोसा रखिए, विश्वास में बढ़िए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु ईश्वर, धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा है, तू जो करता है वो स्थिर रहता है। तेरा वचन कहता तू बिखरता नहीं है, वहां पर तू बटोरता है। तू जहां बोता नहीं है वहां पर तू काटता है। और आज हम अपनी इच्छा पे चलेंगे तो हम कभी भी बढ़ेंगे नहीं। जब हम तेरी इच्छा अनुसार करते हैं तब हम बढ़ते हैं और फलते भी हैं। प्रभु यीशु, हमें विश्वास से चलने की मदद कर, विश्वास से देने की मदद कर, विश्वास के साथ जीवन जीने की मदद कर। धन्यवाद देते प्रत्येक कलीसिया के हर एक भाई बहन के लिए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
इब्रानी का 12 अध्याय 3 वचन 12 का 3 हम लोग के तीसरा भाग चौथा भाग ना चौथा भाग होगा। इब्रानी का 12 अध्याय वचन 3। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। वचन 12। इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। ओके। और वचन 25। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग सब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके। कैसे? चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर ना बच सके तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? 28 28। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करो ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। आमीन। हो गया संदेश। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। हम निर्बल हैं, हम लोग कमजोर है पिता, और कई बार हम चेतावनी पाने के बावजूद भी नासमझ रखते हैं। प्रभु यीशु, आपकी आत्मा के द्वारा हमारी विचार, हमारी पैरों को, हमारी शब्दों को, हमारे हृदय को मजबूत करो। विश्वास, वचन, प्रार्थना, आज्ञा पालन और वचन के अनुसार
चलना, आत्मा के अनुसार चलना, ये सब हमें सिखाओ प्रभु, ताकि हम इन सब में दिन बिता सकें और आध्यात्मिक चीजों में ज्यादातर बढ़ सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, ये जो सारे वचन पढ़े हैं, थोड़ा समय के लिए आप लोग इसके बारे में सोचिए, 1-2 मिनट, ज्यादा समय नहीं, मैं फटाफट जाऊंगा। 2 मिनट के लिए सोचिए जो वचन हम लोग पढ़ा है। ओके, आज का जो शीर्षक होगा वो है इसीलिए उस पर ध्यान करो। इब्रानी में उपदेश भाग 4 यानी भाग 4। तो सोचिए और आपस में थोड़ा बात करें, अच्छा रहेगा। ठीक है, जो वचन मैंने अभी पढ़ा, हर एक विश्वासी को उस पर ध्यान करने की जरूरत है। ठीक है, और ध्यान शब्द आपको बहुत बार मिलेगा। यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी 2 बार हम देखते हैं, 25 वचन में ना, 25 में ना, नहीं 15 में, ध्यान से देखते रहो, ध्यान करो, उस पर ध्यान करो और ध्यान से देखते रहो, ध्यान से दौड़ो। ओके, तो हम लोग आज देखते हैं उस पर ध्यान करो। ओके, ध्यान करने का क्या मतलब है? ध्यान करने का मतलब क्या है? ध्यान करने का मतलब ध्यान का मेडिटेट करना। जैसे आप अभी प्रचार करेंगे, उसके बारे में हम बताना, या कुछ चैप्टर पढ़ा दिया गया उसके बाद उसको बताना, मेडिटेट करना, मनन करना। ध्यान करना, आपके लिए कोई जीवन दिया तो आप उस पर ध्यान दो। कोई आपका मदद कर रहा है, कोई आपको नरक से छुड़ाया, कोई आपको पूर्ण रूप से एक ऐसी राज्य में लेकर आ रहा है ना, कोई आपको कोई कुछ चीज दे रहा तो आप उसको ध्यान से संभालो। कोई चीज कुछ करने के लिए कह रहा, ध्यान से देखो, ध्यान से करो ना। इसमें आप यीशु मसीह के जीवन को ध्यान से देखो ना, यीशु मसीह के जीवन को ध्यान से देखो कि वो कैसे काम किया, वो कैसे लोगों के साथ बर्ताव किया, एक इंसान के रूप में किस तरह से लोगों से वार्तालाप किया, लोगों से कैसा प्रेम दिखाया, अपने आप को आगे किया नहीं, पिता को आगे किया। लोग गलत लोग थे, उसको मालूम था उनकी हिस्ट्री पूरा, फिर भी उनसे नम्रता पूर्वक बातें किया, अपने आप को नीचा किया। ये सब चीजों में ध्यान दो ना, कुछ चीजों में ध्यान, उसके कार्य पर ध्यान दो, वो कैसे काम किया। ऐसे ऐसे लोगों का बर्ताव ना, सोचिए कि कोई घूस लिया और उसको पकड़वा, घूस लेकर, तब भी उसने कुछ नहीं कहा। अगर कोई आप देख भी लेते हो, कोई इंसान घूस ले रहा ना, तो आप कैसे कुड़कुड़ाते हो ना। कोई इंसान अगर घूस ले रहा और आप उसके प्रति कितना गुस्सा और कुड़कुड़ाना, और कैसे ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे अधिकारी कैसे हो सकता है, ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं, हम लोग बातें करने लगते हैं, हमारी मन भटकने लगता है ना। तो प्रभु यीशु मसीह सोचिए, जिसको वो इतना प्यार दिया और उसी ने पैसा लेकर उसको पकड़वाएगा। इन सब बातों में, इन सब चीजों में ध्यान दो कि वो कैसे उसके साथ डील किया, कैसे बर्ताव किया। ध्यान करो, आगे क्या कहता वचन में, इसीलिए ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। सोचिए, पापियों का इतना विरोध सह लिया। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। विरोध सह लिया, कितने लोगों का, कितने लोग पापी थे,
पूरे पाप का बोझ उसके ऊपर था। हर एक इंसान उसके पास आता था। कोई बुरा कह रहा, कोई कहता दुष्ट आत्मा की वजह से तुम दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हो, कोई कहता तुम पागल है। सोचिए, ध्यान दीजिए लोगों की बर्ताव उसके ऊपर, क्या वो कैसे व्यवहार किया उनके साथ, हमें उसके लिए ध्यान देने के लिए कहता है। इसमें एक चीज देखे, उसने कैसे कार्य किया, और आप जानेंगे कि आपको क्या करना है जब आप ध्यान देकर देखेंगे उसके कार्य को। अभी कोई पेंटिंग देता, कहता कि इस पेंटिंग में क्या है आप बताओ। मैंने क्यों पढ़ने के लिए कहा, मैंने आपको पढ़ने के लिए और आपस में बातें करने के लिए क्यों कहा, ताकि जो पढ़ा आप उस पर ध्यान कर सके। क्या जो आपने बातें किया उसमें से कुछ चीजें आया जो मैं संदेश दूंगा, इसलिए मैंने कहा ध्यान करो। मैंने पढ़ के सुनाए, आप उस पर ध्यान करो। उन वचनों को आपने पढ़ा होगा, फिर उसमें आप ध्यान करे होंगे ना। इसलिए मैंने कहा कोई एक पेंटिंग देता आपको, और वो पेंटिंग को पहले तक ध्यान से देखो, मैं कुछ पूछूंगा, तो आप वो पेंटिंग को देखते हैं बड़ी ध्यान से, और आप पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेते हैं आपकी माइंड में। और जब वो इंसान आकर पूछता है कि इस पेंटिंग में ऐसा एक चीज बताओ जो चूहे की जैसा दिखता है, सोचिए, बिल्ली दिख रहा था, चूहे कहां से आ गए ना। मैंने शेर देखा, हाथी को भी देखा, बैल को भी देखा, बकरी को भी देखा, बिल्ली को भी देखा, ये चूहे कहां से आ गए। इतना ध्यान देने के बाद भी चूहे कैसे निकल गए। कभी कभी होता है, कई बार, कई सारे ऐसे चीजें हमारे जीवन में हम अपनी आप में आ जाते हैं ध्यान ना देने के वजह से। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपनी आप में आए। कई बार आपके जीवन में क्या कह रहा, ताकि तुम साहस ना छोड़ दो। क्या हम यीशु मसीह के जैसे पापी लोगों को माफ कर पाएंगे? क्या हम, अगर कोई आपको अपमान कर देता है तो क्या आप उससे प्यार कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमें करने के लिए कहता है। सोचिए, उसके काम को देखिए। क्रूस पर ना, मुझे वो अद्भुत लगता है कि क्रूस पर वो तड़प रहा, भूखा प्यासा है, लोग ताने मार रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तू परमेश्वर कहता है ना, तू अपने आप को बचा, तभी वो शांत है। दर्द है, पीड़ा है, सांसें लेने में तकलीफ, फिर भी वो कह रहा कि ये पिता इन्हें माफ कर। उसके काम को देखिए, उसकी चाल को देखिए ना, कैसे वो चल रहा, कैसे लोगों से बर्ताव कर रहा, बातें कर रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज अगर ध्यान नहीं करेंगे ना, बहुत मुश्किल है। ध्यान दो, इसीलिए वो कहता है ध्यान करो, उस पर ध्यान करो, ध्यान से देखो, ध्यान से चलो, ध्यान से सोचो। फिर कहता है कि इसीलिए वो सब विरोधियों को सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। जो कुछ उसने सहा वो हम सहन नहीं कर सकते, इसीलिए वो कह रहा मैं सब विरोधियों को सह लिया है, तुम्हें सहने की जरूरत नहीं। आज तुम्हें जो आ रहा, फेथ रखो, विश्वास रखो और ध्यान दो मेरे ऊपर। मैंने क्रूस पर कितना तकलीफ सा, मैं जब प्रचार कर रहा था, मेरे खुद की शीर्षक ना, खुद की मैं जो चेले पर जिसको मैं भरोसा रखा था, उसने घूस लिया, पैसा लिया, और जिसको मैंने पूरा अकाउंट संभालने के लिए दिया था, उसी ने मुझे धोखा दे दिया। वो कभी जिक्र किया नहीं। सच है। उसके काम को देखिए, तब आप जानेंगे कि मैं कौन हूं और मैं क्या करूं, परमेश्वर ने तेरे लिए क्या करूं।
कि सिर्फ मैं यहाँ पर नौकरी के लिए या मेरी रोज रोटी के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं परमेश्वर को समझने के लिए आ रहा हूं। मैं कलीसिया का एक हिस्सा हूं, प्रभु यीशु मसीह का एक देह हूं ना। मुझे समझना होगा, मुझे ध्यान देना होगा कि परमेश्वर मुझे मेरे द्वारा क्या चाहता है। समझना होगा, जानना होगा। ध्यान करो, वचन 4 में कहता है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारी लहू बहा हो। हम पाप से लड़ते हुए या विरोधी से लड़ते हुए कभी ऐसा मुठभेड़ नहीं किया कि जिससे हमारी लहू बहा हो ना। बहना चाहिए, लहू बहना चाहिए। उसके कामों को ध्यान दो। वचन 12, इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। क्या कह रहा? ढीले हाथ, निर्बल घुटना, निर्बल घुटने को सीधे करो। ये क्या चीज है? क्या बोलते हैं? प्रार्थना करने में कमजोर है, ऊपर उठाओ, परमेश्वर को ऊपर उठाओ। प्रार्थना में शिथिल हाथ, निर्बल घुटने अपेक्षित प्रार्थना और काम के अभाव के परिणाम है। प्रार्थना में कमी है, काम नहीं कर रहे हैं लोग, विश्वास करते हैं पर परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं समझना चाहते, परमेश्वर में इस्तेमाल नहीं होना चाहते। कभी आपने देखा, एक आप नई शर्ट खरीदा या लेडीज आप एक नई साड़ी खरीदे और वो साड़ी कहता है तुम मुझे देखते रहो, पहनो मत, मुझे इस्तेमाल मत करो, सिर्फ देखते रहो, निहारते रहो और निहारते रहो, बट डोंट यूज इट ना। यूज मत करो, मुझे इस्तेमाल मत करो। आप एक नया शर्ट खरीदो और उसे कहो, वो शर्ट आपको कहता है, हे अभिराम सुन, मुझे पहनो मत, तुम देखते रहो, मुझे यहां टांग के रखो, मैं अच्छा हूं, तुम देखते रहो, मैं बस तुम देखते रहो। क्या परमेश्वर हमें देखने के लिए बुलाया? क्या हमें देखते रहे? वो क्यों बुलाया, क्यों चुना? कोई तो उद्देश्य है। क्या हम उस पर ध्यान दे रहे हैं? क्या हम उसको ऊंचा कर रहे हैं? क्या हमारे घुटने उसके सामने झुक रहा? क्या हम उसके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या परमेश्वर को हम ऊंचा कर रहे हैं, उसके राज्य को हम ऊंचा कर रहे हैं या नहीं? इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। परमेश्वर आपके हाथों को इस्तेमाल करना चाहता है, आपके घुटनों को इस्तेमाल करना चाहता है। निर्बल क्यों है? ये हाथ जो बोल रहे हैं ना, ढीले हाथ, उठाते नहीं। जब तक पास्टर जी नहीं बोलते हाथ उठाओ, तब तक कोई हाथ नहीं उठाता। ढीले हाथ। सोचिए, प्रार्थना करते हैं ना, घर में करते हैं प्रार्थना, ओके। कलीसिया किस लिए? सोचिए, अगर कलीसिया लो लगा के प्रार्थना नहीं करता तो पतरस जेल के अंदर से बाहर नहीं आता। समझ रहे हैं? कई सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोग मिलकर अपनी घुटनों को बल ला सकते हैं, अपने ढीले हाथों को मजबूत बना सकते हैं। जानते हैं, ढीले हाथ मूसा के हाथों को हारून और ना ऐसो लड़ रहा, और हाथों को उठा के रखें, हाथों को उठाओ। परमेश्वर प्लीज, पिता परमेश्वर प्लीज, हमें एक हॉल की जरूरत। सिर्फ पास्टर जी के हाथ उठने से नहीं होगा, हम सबके हाथ ऊपर जाना चाहिए। परमेश्वर प्लीज, परमेश्वर कृपा करो, परमेश्वर दया करो ना। रोना, जब मिस्र में इजराइल के लोग सबके सब रोए और परमेश्वर को पुकारे तो परमेश्वर का दिल टूट गया और कहा कि मेरे लोगों की आवाज मुझे सुनाई देगा, हे मूसा तू जाएगा और मेरे लोगों को लेकर आएगा। उनकी पुकार, उनकी प्रार्थना, उनकी रोना मुझे सुनाई दे रहा, और तू जाएगा, उन्हें छुड़ाएगा। सोचिए,
प्रार्थना की कमी है हमारी कलीसिया, काम की कमी है। पास्टर जी भाग रहे हैं, पास्टर जी दौड़ रहे हैं, पास्टर जी को सपोर्ट की जरूरत है, इम्पोर्टेंट है। यीशु मसीह रोया है, लोग उसे धोखा दिए, लोग उसको समझ नहीं पाए। कई बार हम लोग भी नहीं समझ पाएंगे। समझ रहे हैं? ब्लेसिंग करता है जब हम उसके लिए जीते हैं। वचन 13 में सीधे बनाओ, सीधे बनाओ। और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। तो एक जन पढ़िए नीति वचन का 4:26। 4:26। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। क्या परमेश्वर के राज्य में आपकी मार्ग समतल है या नहीं? आप परमेश्वर की हो, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के मार्ग में समतल है, समतल बनाओ। इसमें कहता है कि जब हमारा मार्ग ही सीधा नहीं है तो हम सीधे कैसे चल सकते हैं? सीधा, जब हमारी मार्ग ही सीधा नहीं तो हम सीधे चल ही नहीं सकते ना। इब्रानी का 12:13 वचन ना, मार्ग को सीधा करो तभी आप भटके बोलते ना कि एक सोचो कैसे लंगड़े व्यक्ति ना, लंगड़ा है तो कैसे सीधा चल पाएगा? कैसे चलेगा? सोचो कैसे चलेगा? टेढ़ा मेढ़ा चलेगा ना, सीधा नहीं चल पाएगा। मेरा बेटा सिखा दिया मुझे मेरा बेटा सिखा दिया मुझे चलना। लंगड़ा लोग कैसे चलते हैं? सीधा नहीं चल पाते। अगर हम लंगड़े हैं तो मार्ग समतल करो, सीधा चल पाओगे। अगर मार्ग ही टेढ़ा है और लंगड़ा ऊपर से, तो सोचिए क्या हालत है। कई बार हो सकता वचन की कमी, कई बार हो सकता विश्वास की कमी, कई बार हो सकता संगति की कमी, कई बार हो सकता शिक्षा की कमी। इसी वजह से हम सीधे नहीं चल पाते। समझ रहे? इसी वजह से हम लोग सीधा नहीं चल पाते। जब हमारा मार्ग ही सीधा नहीं है तो हम सीधे कैसे चल सकते हैं? उसके अतिरिक्त हम दूसरों को भी टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं। मेरे जीवन से दूसरा भी इंसान, अरे एक खुद नहीं सुधरा, मुझे क्या सुधरेगा? मुझे ज्ञान देने आया है। यही होता है। अरे तुम भूखा मर रहा और मुझे बोलता ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह। तुम कब से हो यीशु मसीह में? तुम किधर? तुमको है ब्लेसिंग? तो क्या रह जाएगा हमारी जीवन में? सोचिए। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम लंगड़े हैं। लंगड़े का मतलब समझ रहे हैं? आध्यात्मिक में कमजोरी है हम। समझ रहे हैं? क्योंकि हमने रास्तों को सीधा नहीं बनाया है, इसीलिए जो कोई देखता है उनको भी हम भटका देते हैं। अपने रास्ता सीधा बनाओ तो सीधा चलोगे। 14 सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को दर्शन कदापि ना देखेगा। पवित्रता की खोज करना, मेल मिलाप रखना, सबके साथ मेल मिलाप रखो। पवित्रता और शांति हमारे पथ के निर्देशक है और वह शक्ति है हमारे लिए, जीवन के लिए, जो बनी रहती है हमेशा। जब आपके
जब आपको उद्धार मिला तो आपका मेल मिलाप पिता से हुआ, पिता की शांति आपके अंदर आया, पिता की शांति और पवित्रता तुरंत आया। समझ रहे? कहते नहीं पिता परमेश्वर की क्या बोलते हैं, पिता परमेश्वर की अनुग्रह, यीशु मसीह की शांति, पवित्र आत्मा की सहभागिता। समझ रहे? पिता परमेश्वर की अनुग्रह, यीशु मसीह का शांति और पवित्र आत्मा की सहभागिता। यहाँ पर क्या कहता है, जब आप विश्वास में आए, तुरंत जिस वक्त आप यीशु पर विश्वास करते, पवित्रता और शांति आपके अंदर आता है और वही निर्देशित आपको करता है, वह शक्ति प्रदान करते हैं। जब शांति और पवित्रता आता है ना, तो आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है। समझ रहे? एक ऊर्जा पैदा होता और वो ऊर्जा बनी रहती हमेशा। और जब आप परमेश्वर पर ध्यान नहीं देते या मेल मिलाप नहीं रखते किसी के साथ, पिता के साथ, क्लासेस ना संगति में मेल मिलाप नहीं रखते, तो क्या होता, वो शांति है आपके अंदर, वो पवित्रता है आपके अंदर, पर शक्ति ऊर्जा पैदा नहीं कर पा रहा। ऊर्जा पैदा कहाँ होगा? जब आप पवित्र लोगों के साथ बैठेंगे, जब आप पवित्र वचनों को सीखेंगे, जब आप बाइबल क्लासरूम में बैठेंगे, समय निकालेंगे परमेश्वर के लिए, किसी के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए उपलब्ध होंगे, तब ऊर्जा मिलेगी। अगर समझ लीजिए मेन पॉइंट है इस लाइट का साइड, मेन पॉइंट है, और मेन पॉइंट में मैं फ्यूज को हटा दूं। मेन पॉइंट में फ्यूज जो हमारे अंदर ना पवित्रता और शांति, ये दोनों फ्यूज की तरह काम करते हैं। और जब फ्यूज को आप सेट करते हैं तो सारा घर में बिजली दौड़ने लगता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हम संगति, क्लासेस, पवित्र वचनों में हम बढ़ते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा दौड़ने लगता है। हम सोच विचार करने लगते हैं परमेश्वर की तरह, हम बोलने लगते हैं परमेश्वर की तरह, हम लोगों को समझाने लगते हैं। सोचिए, जब पवित्र आत्मा, जब प्रभु यीशु जब आया तो पतरस खड़ा हुआ, और जब पतरस खड़ा हुआ तो वो मुंह बंद नहीं कर पाया, ऑटोमेटिकली वो बोलने लगा। और वो जब बोलने लगा तो जानते हैं उस दिन में कितने लोग ऐड हो गए? 3000 लोग। सोचिए, वो ऊर्जा पैदा करता है परमेश्वर की पवित्रता और शांति, निर्देशित और बहुत शक्ति जो बनी रहती हमेशा आपके साथ। ओके, वचन 15 कितना पॉइंट हो गया? 5 पॉइंट है। 15 वचन में ध्यान से देखो, देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। यहाँ पर एक शब्द में परिश्रमी दिखाई देना, परिश्रम, उस अनुग्रह को जो हमें कभी भी असफल नहीं करेगा, उस अनुग्रह के लिए परिश्रम करो जो आप पर हुआ है। ये अनुग्रह कभी भी आपको निराश या नाकाम नहीं करेगा या आपका हानि कभी नहीं करेगा। इस अनुग्रह पर ध्यान करो ना, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित मत रह जाए। कोई ऐसा ना हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, कोई कड़वा जड़ पकड़ फुटकर कष्ट ना हो, उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएंगे। अनुग्रह को हमें समझने की जरूरत है ना। अनुग्रह कभी असफल नहीं होता। असफल करना मूर्खता की हृदय और भरपूरी की हद, मूर्खता की हद और भरपूरी की चोरी करना है। अनुग्रह आपको बहुतायत से, भरपूरी से मिला है, उस अनुग्रह का इस्तेमाल करो। अनुग्रह कभी भी आपको नीचे नहीं गिराएगा, अनुग्रह आपको हमेशा ऊपर उठाएगा। समझ रहे? अनुग्रह आपकी दर्द में मदद करता है, अनुग्रह आपको घटी में सहायता करता है।
इतना अनुग्रह हो कि आपकी ऐसे समय पर कि आपके पास कुछ हो, आपको देने के लिए किसी के पास कुछ नहीं रहता, ऐसे समय पर आप इतना बने रहो परमेश्वर की अनुग्रह में कि कुछ भी ना हो फिर भी आपके पास अनुग्रह है, आप दे सकते। समझ रहे? दर्द में अनुग्रह मदद करता है, सहने की शक्ति देता है, कमजोरी में बल देता है अनुग्रह। समझ रहे? इसलिए इस भरपूरी को उड़ेल मत दो, बेकार मत जाने दो, उसको मूर्खता की काम मत करो, बल्कि परमेश्वर की साथ परिश्रम करो। यीशु मसीह परिश्रम किया, भूखा था तब भी वो कुएं के पास किसी से बातें कर रहा, वो थक गया था फिर भी वो कुएं के पास से बैठ के बातें कर रहा। समझ रहे? उसको भूख लगता था फिर भी वो परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा। अद्भुत है। 6वां पॉइंट, वचन 25। ओके, वचन 25। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकते हैं? स्वर्ग से चेतावनी मिला है, पवित्र शास्त्र के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपको मुझे चेतावनी दिया गया है। अगर हम इन चेतावनी को सावधानी से नहीं ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम है। ओके, परमेश्वर आकाश से बातें करते हैं। निर्गमन का 20 और वचन 22 में भी कहता है, उस समय मूसा के द्वारा वो बातें किया था, पर आज कहते कि अपने पुत्र के द्वारा बातें करता है और हमें इन वचनों के द्वारा सावधान रहने के लिए कहता है। समझ रहे? इसमें एक बात है, सावधान रहो। उस बोलने वाले का इनकार ना करें, उस बोलने वाले का इनकार ना करें, उसको अस्वीकार करना, स्वयं को आशीषों से वंचित करना। जो बोल रहा ना, कई बार होता है कोई यहाँ से बोल रहा या कोई आपको वचन की ज्ञान दे रहा या बता रहा, हमें सुनना चाहिए नम्र होकर ना, नम्र होकर सुनना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। जब हम स्वीकार करते हैं तो हम ब्लेसिंग होते हैं। अगर हम सुनते नहीं है तो क्या कह रहा, देखिए कहता है कि उनको अस्वीकार करना। अगर कोई, इसमें ध्यान देने की जरूरत है, उस बोलने वाले का इनकार ना करो। ओके, जब हम इनकार ना करें तो हम स्वीकार करें, और जब हम स्वीकार करेंगे तो हमारा जीवन ब्लेसिंग होगी। इसमें कहता है कि उनको अस्वीकार करना स्वयं को आशीषों से वंचित करना है, जीवन में स्वयं को दुखी करना तथा भविष्य के लिए अपने आप को अयोग्य करना है। 3 बातें अगर हम नहीं सुनते हैं और स्वीकार करते हैं तो हम आशीष से दूर रहते, वंचित हो जाते, आशीष नहीं मिल पाता। जीवन में स्वयं को दुखी कर देते हैं और भविष्य के लिए अपने आप को अयोग्य बना देते हैं। समझ रहे? देखते हैं कुछ लोग वंचित रह जाते हैं। कैसे होते हैं वो बच्चे जो बचपन में पोलियो या डोज वगैरह नहीं लेते हैं, तो बड़े जब होते हैं तो क्या होता है, बीमारी होती है, पैरालाइज होते हैं, जल्दी प्रॉब्लम होता है कई सारा उनके जीवन में। तो इसीलिए बचपन में जो डोज दिया जाता है, पोलियो दिया जाता है, इनको व्यवस्थित लेना चाहिए। अगर हम व्यवस्थित नहीं लेते हैं तो आगे प्रॉब्लम नहीं। तो उसी प्रकार आज यहाँ पर भी कह रहे, अगर आज हम सावधान नहीं होंगे तो कल हम अयोग्य होंगे। समझ रहे? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, आखिरी में 28 वचन,
इब्रानी 12:28। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। कैसे परमेश्वर प्रसन्न होगा? उपासना करे या आराधना करे? कैसे खुश होएगा? दुखी हम लोग आराधना कैसे करते हैं? आत्मा में बस नहीं, हमारे ध्यान घर में है, हमारे ध्यान काम में है, हमारे ध्यान पढ़ाई में है, हमारे ध्यान और कहीं है, आराधना भी कर रहे हैं, तो परमेश्वर कभी खुश नहीं होगा, कभी भी नहीं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम आत्मा से आराधना करें और सच्चाई के साथ, भूल जाए सब चीजें, भूल जाए। क्या कह रहा? देखिए, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो। परमेश्वर के राज्य के लिए हमें कृतज्ञ हो। परमेश्वर का राज्य जो कभी हिलेगा नहीं। परमेश्वर क्या कह रहा? परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी, आकाश हिलेगा, आकाश से तारे चांद गिरे, पृथ्वी नष्ट होगा। सोचिए, पर उसका राज्य हिलने का नहीं। हम उसकी नागरिक हैं, हम उस राज्य के लोग हैं। उसके बारे में हम सोचते नहीं। आप वैसे सोचो कि उसका राज्य हिलने का नहीं, उसका राज्य पवित्र है, उसका राज्य शांति का, उसका राज्य में कोई बीमारी नहीं, और परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं ना। मुझे गाना नहीं आ रहा, बट मैं सोच रहा हूं, तो परमेश्वर उसमें में हैप्पी। सोचिए, खुश है उसमें। पर आराधना कर रहे हैं हम और सोच रहे हैं, अरे पास्टर जी अभी तक खत्म नहीं किया, खत्म जल्दी हो जाए तो जल्दी जाना है। कई बार हम लोग सोचते हैं इससे, कई बार आराधना में भी नहीं, कई सारी बातें आता है आराधना में भी। सोचिए थोड़ी समय के लिए, उपासना करें, आराधना करें, दिल से, मन से, वचन से भर के, आत्मा से भर के, सच्चाई के साथ। परमेश्वर को क्या भाता है वो करो, उससे वो खुश होगा ना। मैं लोग इधर कोई खड़ा है, इधर कोई खड़ा है, आज में अच्छा लगाया, कैसे लगेगा? हैप्पी, क्या सोच रहे? अच्छा सेंट लगाया, अच्छा में कपड़ा पहना, आराधना भी कर। ऐसा नहीं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम सच्चे मन से आराधना करें, बोलने से नहीं, परिश्रम करें इन सब चीजों के लिए। कई सारे पॉइंट्स दिए मैंने। उपासना करना ना, ये सब चीजें अगर नहीं रहेगा तो हम क्या है? हाथ ढीले, लेंगड़े हैं हम, समझ रहे हैं? कमजोर है हम, काम में, प्रार्थना में, बाकी चीजों में हम आलस करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान करो, ऊपर उठाओ अपने हाथों को, घुटने में जाओ परमेश्वर के पास, सीधे बनाओ मार्ग को, मेल मिलाप रखो सभी से, सिर्फ परमेश्वर से ही नहीं बल्कि सभी से। हम एक दूसरे से जब मेल मिलाप रखते हैं तभी परमेश्वर से हम मेल मिलाप रखते हैं। परिश्रमी दिखाई देना, परिश्रम, आप एक मेहनती दिखाई देना। कैसे मेहनत करने वाले लोग कैसे जानते हैं कि ये मेहनत करने वाले? कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं? कोई अगर मेहनत करता है उनके कार्यों से, हाँ? उनके कार्यों से जो कार्य नहीं देखा, अगर एक इंसान आता है तो मेहनती कैसे जानेंगे? ये इंसान मेहनती है, कैसे जानेंगे? संसार में कैसे पहचानेंगे? एक्टिव रहता है, एक्टिव रहते हैं मेहनती लोग। ये पास्टर जी की तरह नहीं आता। नहीं मतलब मजाक कर रहा हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत करता हूँ। मेहनती लोगों को पहचान में आता है ना, उनकी शरीर से मेहनत करते हैं ना,
जान जाएंगे कि हाँ ये मेहनती है, मेहनत परिश्रमी दिखाई देना। सावधान रहो और उपासना करो। मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा कर। हमें परिश्रमी बनाइए, हम लेंगड़े नहीं रहना चाहते, हम ढीले नहीं रहना चाहते, हम सावधान रहना चाहते। प्रभु यीशु सच्चे दिल से हम उपासना करना चाहते, तेरी आराधना करना चाहते, ताकि तू खुश हो सके। हमें इसीलिए तो बुलाया, हमें इसीलिए तो चुना है, हम ग्रहण कर सके। आप बोल रहे हो पिता, हम इसको स्वीकार कर सके। नम्रता पूर्वक हमें प्रेम, नम्रता, मेल मिलाप में हमें बढ़ाओ पिता। आत्मा की ताकत दो प्रभु यीशु, समझ दो पिता, आत्मिक राज्य को सोच सके, क्रूस की मृत्यु की, आपके कार्य को, आपके उद्देश्यों को ध्यान दे सके। प्रभु यीशु आप मदद करो। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते। कोई भाई बहन आप ये नहीं जानते कि जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको नहीं चाहता कि आप पापी अवस्था में मरे और एक दिन नरक चला जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बने, आप अनंत जीवन में आए, आपके पापों को माफ करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर पूरे जगत के पापों को माफ करने के लिए अपने बेटे को भेज दिया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और उसका बेटा इस धरती पर आकर पापियों से प्रेम किया और उनके लिए अपना प्राण दे दिया। और जो कोई इंसान उसके नाम पर विश्वास करता है वो उसकी पाप क्षमा होते हैं और उसके अनंत जीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी हो आप इसी समय आंखें बंद करिए और मेरे साथ प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए। तो जीवित परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से आमीन। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। गुण तेरा था राह उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था। गुण तेरा था राह उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था। तूने आकर फिर संवारा, तूने आकर फिर संवारा, तेरा प्रेम अपार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुर्लोबा नहीं कबूल तुझको। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुर्लोबा नहीं कबूल तुझको। वर्द ऐसा तुझ पे कर दे, वर्द ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार।
अभिषेक अमर के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान तेरा हो अभिषेक अमर के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान हे प्रभु यीशु महान हे प्रभु यीशु महान। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, तेरी दया और अनुग्रह में बनाए रखो पिता। तेरे वचनों के अनुसार कृतज्ञ रहे और तेरे राज्य के बारे में सोचे, तेरे कार्य के बारे में ध्यान दे पिता। तूने जिस प्रकार का व्यवहार किया लोगों के साथ मेल मिलाप रखा और उसी व्यवहार से तू पिता से मेल मिलाप कराया, उसी चीज़ों में ध्यान दे सके प्रत्येक भाई बहनों को उपाय करो। जो लोग पिता नई संगति कर पा रहे हैं, प्रत्येक भाई बहनों को आपकी सामर्थ, आपकी दया, आपकी उपस्थिति उनके साथ रहे प्रभु यीशु। दयालु और करुणामय परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर सभी लोगों को सुरक्षित रखो, घटी कमी को दूर करो पिता, तो तेरे अनुग्रह में बनाए रखो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।